और सभी को ओम शांति और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया आवाज आ रही ना? आ रही। जी 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 जी। और जी मैंने आंटी अंकल जी से और यहाँ जितने भी हमारे बड़े बैठे हुए हैं उनके अनुभव से जो सीखा है बस वही थोड़ा सा और शेयर करूंगी, अपना अनुभव शेयर करूंगी और थोड़ी सी बात करूंगी। और जी मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरे घर में मम्मी पापा और मैं, मेरे दो छोटे भाई, हम 5 लोग थे। और जहाँ भी पापा गए, जहाँ भी जब भी गए, चाहे वो गायत्री परिवार से जुड़े, चाहे वो किसी संस्था से जुड़े और चाहे यहाँ ब्रह्म कुमारीज में आए, उन्होंने हमेशा हम सबको लेके गए। हमेशा वो ये सोचते थे कि मैं जहाँ जाऊं अब मेरा पूरा परिवार वहां पे चले। किसने कितना सुना समझा ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने सबको, हम तीनों भाई बहन को, मम्मी को हर जगह लेके जाते थे। तो हमारे घर में एक धार्मिक माहौल तो रोनी जी हमेशा से छोड़ ही था। इंटरप्ट, थोड़ा सा आपका आवाज कट कट के आ रहा है। अभी आपने ईयरफोन्स की में बोल रहे तो उसको हटा सकते हो, तो ईयरफोन्स हटा लीजिए। जी हाँ, आप बोलिए। जी भैया, अब आ रही है? हाँ, आप ठीक है। जी जी। तो वो जहाँ भी गए हैं और हम तीनों भाई बहन को लेके गए हैं, हम मम्मी को भी लेके गए हैं। उनका एक ही उद्देश्य था कि हम जहाँ भी जाए सबको लेके चले, सारी चीजें वो सीखे। तो उन्होंने हम तीनों को भी ये सारी बातें बताई, मुझे भी बताया और मुझे कहा कि यहाँ बहुत अच्छी चीज है, 8 से 9 तुम बैठो सीखो। तो मैं बहुत आनाकानी करती थी क्योंकि सुबह का समय बहुत मुश्किल से मेरा मतलब निकलता था। तो मैंने कहा नहीं, वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, तो फिर मैं नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा भले वीडियो नहीं ऑन करो लेकिन एक बार बैठ के तो देखो। तो मैं उनके कहने से कि ठीक है चलो ये ठीक रहेंगे, मतलब इनको अच्छा लगेगा, मैं सुन लेती हूँ। तो मैं क्या करती थी, वीडियो ऑन नहीं करती थी लेकिन सुनती थी। तो सुनते सुनते मतलब आंटी अंकल जी की बातें सुनती थी तो अच्छा लगता था। दिन भर में जो भी काम करती थी मेरा मन बड़ा फ्रेश रहता था। तो बात करती थी क्योंकि 10 साल टीचरशिप में जॉब किया तो वहां पे बोलती थी, बोलने की एक आदत थी और बहुत ज्यादा बोलती थी। बोलते बोलते कब ज्यादा बोलने लग गई पता ही नहीं चला। तो यहीं पर आकर मैंने सीखा कि पावर ऑफ साइलेंस, मौन रहना है। सब बोलते थे कि मौन रहना है, पर क्यों मौन रहना है ये नहीं पता। कोई बोलते मौन रहना है तो मैं कहती थी इनको बोलने नहीं आता इसीलिए मुझे कहते हैं कि मौन तुम रहो, चुप रहो। लेकिन यहीं पर सीखा कि अगर हम मौन रहते हैं, हम चुप रहते हैं, तो हमारे अंदर की जो शक्तियां होती है वो हमेशा जागृत रहती है। हम सुख शांति हमारे अंदर रहती है, उत्साह रहता है और हम शांत रहते हैं। अगर हम शांत हैं तो हम, कोई अगर अशांत व्यक्ति हमारे सामने आता है तो वो भी हमें देख के शांत हो जाता है, व्यर्थ की बातें हमारे अंदर नहीं आती हैं। ये मैंने यहाँ सीखा। और विजुअलाइजेशन किसे कहते हैं ये तो पता ही नहीं था। एमवे में जब ज्वाइन हुए तो वहां पर जरूर बताते थे कि विजुअलाइजेशन करना चाहिए कि हम डायमंड हैं, डायमंड बन गए हैं। हाँ लेकिन ठीक है कि हम बन गए हैं, हम ऐसा बोलते हैं जरूर, लेकिन वो फेथ नहीं मिलता था जो फेथ यहाँ पर मिला। विजुअलाइजेशन करती थी कि हाँ मैं, मतलब यहीं आगे सीखा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, हमेशा मुझे विजुअलाइजेशन करना है। लेकिन अब वो फेथ आता है कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं बोलती हूँ कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ तो समझ लीजिए कि तकलीफ कुछ भी नहीं होती है। मतलब कोई भी परिस्थिति आती है तो वो निकल जाती है, टेंशन नहीं होता। आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं किसी की डेथ में जाती थी ना तो मुझे बहुत टेंशन होता था किसी को देख के कि अरे मैं भी एक दिन मर जाऊंगी, अपने माता पिता को छोड़ के, अपने भाइयों को छोड़ के। शादी हुई तो ये सोचती थी कि पति को छोड़ के मर जाऊंगी, बच्चे छोड़ के मर जाऊंगी। यानी मरने से इतना डरती थी कि आपको बता नहीं सकती, डरे कहीं जाती नहीं थी। और अगर किसी डेथ में चली भी गई तो 2-3 दिन तक वो सीन मेरे आगे पीछे घूमता था। अब इतनी मतलब सुनते सुनते मेरा मन इतना पक्का हो गया कि अगर किसी की डेथ में जाती हूँ ना तो उसको देखती हूँ कि एक दिन मुझे भी ऐसे ही जाना है, मुझे भी लोग ऐसे ही लेके जाएंगे। मेरा शरीर अपने घर जाएगा, शमशान घाट वहां जल जाएगा और आत्मा जो है बाबा के घर चली जाएगी, अपने परमपिता परमात्मा के घर चली जाएगी। अब विजुअलाइजेशन करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जब बहुत टेंशन में पहले रहती थी तो मन इधर उधर भागता था, अब जैसे थोड़ा बहुत टेंशन होता है जॉब में या कहीं पे तो विजुअलाइजेशन करती हूँ कि अरे ये तो शरीर के साथ है, इसका कार्मिक अकाउंट है मेरा, तो ये तो मुझे करना ही है। तो विजुअलाइजेशन फॉरगेट फॉरगिव कि मतलब चीजों को क्या करना। मैं बहुत क्रोधी स्वभाव की अगर किसी ने कह दिया तो बदली की भावना तो इतनी ज्यादा थी कि बता नहीं सकती। अगर किसी ने एक कहा तो दिमाग में बैठा था कि तुम आओगे दोबारा तो हम तुम 4 बात आएंगे, मतलब बदला थी। आंटी के शाम को जो लेसन चल रहा था उसको बहुत सीखा मैंने कि लोगों को माफ करना सीखा।
प्रेम ना सीखा। अगर मैं कोई बोल देता था भी तो मैं बहस करती थी, हमेशा सोचती थी कि ना अच्छा उसके बाद के लोग मुझे बोलते हैं इतना होते हैं, मैं बुरा नहीं के बाद लोग मुझे सुनाते हैं। नहीं, जब थोड़ा नेटवर्क का अब इश्यू हो रहा ये है। लगा कि मैं प्रेम चाहिए। जी भैया। थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है आपका, कोई और रूम में है अब आ क्या? रहा है? नेटवर्क देख लीजिए, थोड़ा सा रूम चेंज कर सकते हो तो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी। तो लोगों को माफ करना सीखा, खुद में परिवर्तन करना सीखा, और सीखा कि लोगों से जैसे हम प्यार देते हैं, मान लीजिए कि जैसे मैं किसी को कुछ देती हूँ तो उससे उम्मीद करती थी कि ये भी बदले में मुझे कुछ दे। यही सीखा कि हमें देना नहीं है, मतलब हमें देना है, हमें लेना नहीं है, उससे उम्मीद नहीं करनी है, अपेक्षा नहीं करनी है। जब मैं शादी होके आई तो हस्बैंड ने फर्स्ट डे ही कहा कि हमसे किसी चीज की उम्मीद या अपेक्षा नहीं करना। तो सच बताऊं, पहले तो सबसे उम्मीद ही करती थी, अपेक्षा करती थी। उनकी बात थोड़ी सी बुरी लगी कि अरे इन्होंने मुझे ऐसा कह दिया। लेकिन सच बताऊं, जब इस ज्ञान में आई तो समझ में आया कि उन्होंने ये कितनी अच्छी बातें जाने अनजाने ही मुझे कह दिया। और मैं फिर किसी से उम्मीद ही नहीं की, किसी से अपेक्षा ही नहीं करती। अगर कोई चीज करती हूँ तो सोचती हूँ कि बाबा करवा रहे हैं, है ना, बाबा के माध्यम से मैं कर रही हूँ, और लेने की तो मैं सोचती ही नहीं हूँ। तो ये चीज सीखा, यहाँ पर परिवर्तन सीखा कि पहले मैं सोचती थी मैं ही अच्छी, पूरी दुनिया गलत है। अब जानती हूँ कि पूरी दुनिया सही है, और मुझे अपने आप में परिवर्तन करना है, मुझे खुद को परिवर्तन करना है। अगर मैं खुद परिवर्तन होती हूँ, चेंज होती हूँ, तो सामने वाला मुझे देख के स्वयं चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर सीखा। स्वमान किसे कहते हैं ये तो पता ही नहीं था। हमेशा व्यर्थ की बातें, हजारों बातें, हजारों नेगेटिव बातें मन के अंदर बहुत चलती थी। ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सीखा कि स्वमान क्या चीज होती है, कि हम अंदर अपनी आत्मा के बारे में चिंतन तो कभी करते ही नहीं है। यहीं पे आके सीखा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आंटी बोलती थी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो हम ये सोचते थे कि कैसे हम सर्वशक्तिमान है, हम तो कुछ करते ही नहीं है ना। क्या बोलते हैं, मन को देखा है क्या, आत्मा को देखा है क्या, शरीर भी तो सब करता है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अगर आप विजुलाइजेशन करते हो, विजुलाइज करते हो कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सच में सारा काम अगर पावर से ही कर सकती हूँ, ये मैंने यही सीखा, सम्मान में ही सीखा कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, और क्या बोलते हैं, आनंद स्वरूप हूँ। मेरा स्वरूप आनंद है, खुशी है, उत्साह है, और क्या बोलते हैं, पवित्र है, फरिश्ता हूँ। तो ये सारी चीजें मैंने यहीं आके सीखा, सम्मान में ही सीखा। और सेल्फ टॉक सीखा। यहाँ पर बिजनेस में भी सेल्फ टॉक सिखाया जाता है कि मैं डायमंड हूँ, और मैं डायमंड बन गई हूँ। लेकिन फेथ उतना नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर सारे लोगों का अनुभव सुनती हूँ तो हमेशा बोलती हूँ कि मैं तो बाबा का सबसे प्यारा बच्चा हूँ, अच्छा बच्चा हूँ। और खाना बनाते भी अगर मान लीजिए कोई व्यर्थ के विचार आते हैं तो उसको हमेशा दूर करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं नहीं, मैं बाबा को इतना खराब खाना नहीं खिला सकती हूँ, बाबा अच्छा खाना खाएंगे। और क्या बोलते हैं, जैसे भी मन थोड़ा इधर उधर भटकता है तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं, बाबा को याद करूंगी तो मेरे सारे काम अच्छे रहेंगे, मैं मानसिक रूप से स्वस्थ रहूंगी। तो मैंने सारी चीजें यहीं पे आके सीखा। यहीं पे आके 8 शक्तियां सीखी कि हम शक्तिशाली हैं, शांत स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप है, खुशी है, पवित्रता है। ये 8 शक्तियां सुना तो सब जगह था, लेकिन मन कभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। जानते ही नहीं थे कि मन, आत्मा, बुद्धि, संस्कार ये सब क्या है। ये तो ऐसा लगता है कि इस जन्म में आए हैं, और क्या बोलते हैं, हम अगर कोई गलत बोल दिया तो हम ये सोचते थे कि हम इतने पापी है, या कोई कर्म गलत किए हैं तभी तो हम भुगत रहे हैं। तब मालूम नहीं था कि ये कार्मिक अकाउंट है, और आत्मा जो अपने कर्म के हिसाब से शरीर को धारण करती है। अब पता चला कि हाँ ऐसा होता है। तो अब दुख नहीं होता, अब बहुत अच्छा लगता है, जिंदगी भारी नहीं लगती। लगता है कि जिस दिन कर्म खत्म हो जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे बाबा के घर अपने। और 8 देवता गुण सीखा कि हमेशा हमें अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी चाहिए, पॉजिटिव बात करनी चाहिए। नहीं तो जैसे ही मुझे कोई बोलता था कि ये कर लेना, हाँ कर लेंगे,
तुमको क्या है, तुम हमें ऑर्डर देते हो, है ना। और बहुत एक तो थोड़ी सी आवाज भारी थी, तो लोगों को लगे कि इनको बात करने तो आता ही नहीं है, बहुत अजीब सा बात करती है। लेकिन यही सीखा है कि नहीं, हमें मीठा बोलना चाहिए। हम अगर किसी को प्रेम देंगे तो हमें भी लोग प्रेम देंगे, हम किसी को खुशी बांटेंगे तो लोग हमें खुशी देंगे, है ना। अहम नहीं, पहले अहम था, टीचर है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन अब पता चलता है कि ब्राह्मण क्या है वास्तव में, और हमें क्यों अच्छा बात करना चाहिए। तो ये सारी चीजें सीखा। हमें अंतर्मुखता होना चाहिए। सच बात है कि अगर जैसे मैं बहुत परेशान होती थी तो लगता था किसको बता दूं, कहाँ बोल दूं, लेकिन अब जैसे कोई बात होती है तो शांत हो जाती हूँ, फिर आत्मचिंतन करती हूँ कि क्या ये मैंने सही कहा। किसी को कुछ बोलती हूँ तो सोचती हूँ क्या गलत कहा कि सही कहा, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था। और फिर भी अगर मन में आ जाता है कि नहीं हमने गलत कहा, तो मैं उसको ये बोलने तो नहीं जाती, लेकिन हाँ ये कहती हूँ कि बाबा मुझसे जो गलती हुई मुझे माफ करिएगा, जो व्यक्ति जहाँ है वहां सदा सुखी रहे, खुश रहे, मस्त रहे, और मुझसे जो गलती हो गई वो भी मुझे माफ कर दे। मतलब ये चीजें नहीं पता थी, ये चीजें यही सीखा। सहने की शक्ति तो थी ही नहीं। कोई कुछ बोल देता था तो उबल जाती थी कि आओ तुमको भी बताएंगे, मतलब तुमने हमें बोल के कैसे चले गया। कोई चीज सह नहीं पाती थी, किसी को तुरंत बोल देती थी, रिप्लाई कर देती थी। लेकिन अब पता चला कि क्यों सहने सहने की शक्ति होनी चाहिए। अगर मुझे बात ही करना है तो मैं बाबा से बात करूंगी। यहाँ पे अगर मैं किसी को बताऊंगी तो वो सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन अगर मैं बाबा को बताऊंगी, परमात्मा को बताऊंगी, तो वो मेरी परेशानी को दूर करेंगे, क्योंकि मैं उनकी बच्चा हूँ। और नम्रता होनी चाहिए, बात हम किसी से बात करते हैं तो विनम्र होना चाहिए। हमारा व्यवहार बहुत कोमल होना चाहिए, ताकि सामने वाला हमें देखे तो कहे कि हाँ इनसे बात करना हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ना हो कि हम किसी से बात करें और कहे कि अरे यार इनसे बात करना ही बहुत बेकार है, इनको तो बात ही नहीं करने आता। तो हमें एकदम नम्रता से बात करना चाहिए, धीरज का गुण होना चाहिए, धैर्य का गुण होना चाहिए। पापा हमेशा बोलते थे आदमी के अंदर धीरज होनी चाहिए ताकि वो परिस्थितियों से लड़ सके। लेकिन पापा है ना, पापा कह दिए, बच्चे सुन लिए, लेकिन अब समझ में आता है कि धीरज क्यों रखना चाहिए। शादी होगी, ससुराल आई, एक नया परिवार था, बहुत सारी चीजें एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी परवरिश अलग होती है और उस घर की परवरिश अलग होती है, तो विचारों का सबसे बड़ा मतभेद होता है। लेकिन वो हमेशा एक चीज बोलते थे कि धीरज रखो, एक दिन सब बढ़िया हो जाएगा। तो मैं बोलती थी हाँ ठीक है धीरज रख लेंगे, कितना धीरज रखेंगे। लेकिन अब समझ में आता है कि अगर हम धीरज रखते हैं तो वास्तव में जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। क्योंकि अगर हमारे पास धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, तो हम जाने गुस्से में क्या कर लेते हैं, किसको भी कुछ भी बता देते हैं, उसके प्रति एक नेगेटिव थॉट रख लेते हैं। तो हमें जीवन में धीरज रखना चाहिए। और निडरता, सच बताएं जिस घर में पैदा हुए हैं, तो कहते हैं माता पिता अगर निडर हो तो बच्चे स्वयं निडर हो जाते हैं। तो ये तो पता था कि लौकिक जीवन में माता पिता हमारे बहुत निडर थे, उन्होंने कभी डरा नहीं, तो बच्चों को भी कभी डर नाम की चीज नहीं सिखाई। लेकिन हाँ डर तो था, मरने का डर, खोने का डर, कहीं जाके कुछ करने का डर, कुछ नया करने का डर। तो यहाँ पे आंटी जी ने सिखाया कि डर तो कुछ होता ही नहीं है, निडरता होती है ना। आत्मा जो होती है शक्तिशाली होती है, आप उससे बात करो, वो आपको हर चीज सही रास्ता दिखाएगी, सही बात आएगी, है ना। तो यही सीखा सारी चीजें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और 8 दैवी गुण कि हमें समेटने की शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर बहुत बिखरा रहता है, क्योंकि हम ज्ञान में होते नहीं ना, हमें पता ही नहीं रहता, व्यर्थ की चीजें सोचते रहते हैं। तो हमारी खुशी अलग है, हमारा उत्साह अलग है, जब देखो तब चेहरा एकदम मुरझाया हुआ, टेंशन। अगर हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले पूछेगा आप क्या बात है, आप बहुत टेंशन में है क्या। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो बिखरा पड़ा हुआ है अंदर, हम ही उसको समेट सकते हैं, पूरे बिखरे हुए चीज को हम इकट्ठा कर सकते हैं, और हमेशा एक मुस्कान के साथ अपनी लाइफ को शुरुआत कर सकते हैं हम। और समाने की शक्ति होनी चाहिए कि अगर किसी ने कुछ कह दिया या कोई परिस्थिति आ गई तो हम उसके अंदर अपने अंदर उस चीज को रख ले, बर्दाश्त कर ले। नहीं तो कभी कोई एक बात बोलता है तो वो आदमी हटा नहीं कि हम दूसरे को बताने चले जाते हैं कि अरे आपके बारे में लोग ऐसा कह दिया। तो ये भी बहुत नेगेटिव चीज है, और ये चीज बहुत सुधारा मैंने। तो मैं अब कोई चीज आती है तो उसको मैं संभालने की और संभालने की पूरी कोशिश करती हूँ, खुद को चेक करती हूँ कि मैं कैसी हूँ, और क्या बोलते हैं मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो रही है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो परखने का भी मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ, और निर्णय लेने की शक्ति कि हाँ ये कर सकती हूँ, ये चीज मेरा है, मैं किसी से मुझे पूछना नहीं है। आत्मा जो है मेरी इतनी शक्ति तो है कि मतलब मैं निर्णय किसी चीज का ले सकती हूँ। चुनौतियों की सामना करने की है कि हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं,
और आंटी जी को देखती हूँ तो उनको लगता है कि पहले सोचती थी कि इनको क्या, ये तो क्राउन है, इनको कभी कोई टेंशन नहीं आया होगा, लेकिन वो जब कभी बात करती थी ना तो मैं उनके चेहरे को देखती थी कि क्यों नहीं आया होगा, है तो ये भी आखिर एक इंसान, भले पवित्र आत्मा है और इतनी शक्तिशाली है, लेकिन चुनौतियों का सामना तो इन्होंने भी किया होगा। तो जब वो बताती थी कि हम बिजनेस में आए तो लोग बोलते थे बाहर से आए हैं, डॉक्टर है, हम ऐसा करेंगे, फ्रॉड है, भाग जाएंगे। तो मतलब तब ये समझ आया कि नहीं नहीं, ये भी तो एक लेडीज है, इतना चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ी है तो हम भी बढ़ सकते हैं। और संकीर्णता की शक्ति तो ये तो सारे लोग ही जानते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पर आकर मैं बहुत खुश हूँ और मेरा कर्म बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि मुझे आंटी अंकल जी मिले, अनुराग भैया इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, लोगों का अनुभव, सबसे बड़ी बात है मैं लोगों के अनुभव से बहुत सीखी। सुनती थी सब अपना बताते थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन जब लोगों का अनुभव सीखा कि ये समझ में आया कि नहीं, सिर्फ हम ही नहीं परेशान हुए, लोग भी परेशान हुए, और इस ज्ञान से लोगों का कितना भला हुआ है और भला हो रहा है, तो मेरा भी तो भला है, भला हो रहा है। तो मुझे ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। और बस इसी के साथ मैं अपना खत्म करूंगी। अनुराग भैया, मेरा एक 8 साल का बच्चा है, मैं और मेरा बेटा दोनों इस चीज को सीखते हैं, तो थोड़ा सा बस ये बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे नहीं रहेगा आपको भी। हाँ, बताइए बेटे। ओम शांति सभी को। मेरा नाम श्रेयांश दुबे है, मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ और मैं रोज बाबा को सुनता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं आप सभी को भी सुनता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब से मेरे नाना मेरे लिए ये मधुबन से कुछ किताबें लाए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये दिखाएं। और ये और ये और मैं कुछ 8 पावर्स भी बताना चाहूंगा। पहली पावर है समेटने की शक्ति, दूसरा है सहन शक्ति, तीसरा है सहयोग की शक्ति और चौथा है संकर्ण करने की शक्ति, पांचवा है समाने की शक्ति और छठवा है निर्णय करने की शक्ति और सातवां है सामना करने की शक्ति और आठवां है परखने की शक्ति। ओम शांति। ओम शांति भैया। हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये अभी 8 साल का है, गुड गुड, अच्छे से सीख रही हुई है, वेरी नाइस। पहले तो आपके पापा से ही लेते हैं फीडबैक। हाँ जी, नानू जी से, कृष्णवाणी जी, अनम्यूट करिए। ओम शांति। बड़ी अच्छी बात है कि इस ज्ञान में आने के बाद में हम सभी लोगों में बदलाव आ रहा, और जो श्रेयांश है वो उसकी एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ। धमतरी में हम लोग हैं, भिलाई शहर से कुछ 65 किलोमीटर की दूर एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, नया जिला बना हुआ है, रायपुर जिले का एक हिस्सा है। तो यहाँ हम जिस स्ट्रीट में रहते हैं, तो हमारा सामने का स्ट्रीट है, लास्ट स्ट्रीट में सेंटर है, छोटा सेंटर है, और बड़े सेंटर यहाँ वैसे 5 है, ये किराए में चलता है। तो ये क्या हुआ कि यहाँ जो हमारी दीदियां हैं इधर आती जाती, इधर आती हैं, तो क्या हुआ कि ये आया हुआ था, तो इससे बातचीत करने लगी थी, थोड़ा सा कुछ बताया तो उनको बड़ी जिज्ञासा हुई, तो इन्होंने इसका टेप मतलब इसका रिकॉर्ड किया इसकी बातों को, और फिर इसको अवसर दिया कि आप आइए। तो मुरली के बाद जा करके थोड़ा सा माइक दिया इनको, तो ऐसे बोलने के लिए, थोड़ा धीरे धीरे बोलते रहा। तो बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लगता है कि अभी बच्चा है, और अगर इसी तरह से तो वो लोग, बल्कि एक इसके लिए बोले एक लाइन
कि नहीं ये एडवांस पार्टी का बच्चा है, क्योंकि ये सुनता है तो दादियों के बारे में भी कुछ बताने लगा। यहाँ तो खैर बहुत कम बताया, तो बहुत अच्छा लगता है। इस ज्ञान से ही सबका कल्याण होना है, और जब अपना कुछ अच्छा होने लगे तो जो हमारे संपर्क में आए हमें उनके साथ भी इसी तरह से उनको यहाँ जोड़ना है, ताकि वो भी ज्ञान पा करके उनका घर भी खुशियों से भर उठे। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा इस नए वर्ष में कि सबके घरों से अज्ञानता भाग जाए और सभी लोग ज्ञानी तु आत्मा बने। धन्यवाद। बहुत बढ़िया पांडे जी, बहुत ही बढ़िया। रेणु जी बहुत ही अच्छे से बताया आपने अपने जो भी अपने लर्निंग्स की हैं इसमें, पावर्स के बारे में। आप कैसे पहले डरते थे, निर्भयता, मौत का डर, आपने काफी हद तक इसको क्लियर कर लिया है, तो अभी बिल्कुल आपको डर नहीं लगता है इससे। और जो आपने बताया अपने चेंजेस काफी अंदर आए आपके ज्ञान से, है ना, काफी चेंजेस हुए हैं आपकी लाइफ में। कि पहले आप बोलते थे जैसे आवाज में लगता था लोग कि मेरी आवाज को नहीं ठीक से, फिर आपने उसके अंदर जो अपनी नम्रता और धीरज का आपने यूज किया, पावर्स को यूज किया, गुणों को यूज किया, तो आज आपको लगता है यस कि लोग आपको सुनते हैं और आपको समझ में, मतलब आपकी तरफ ध्यान देते हैं, अट्रैक्शन भी आ रहा है। मतलब आप ज्ञान से ही सब चीजें आपको समझ में आ रही है कि ऐसी ज्ञान को अगर मैं धीरे धीरे समझ के अपनी लाइफ में लाती हूँ तो जो मैं चाहती हूँ मुझे जरूर मिलेगा। तो आपकी मम्मी भी हैं, आपकी मम्मी को भी इनवाइट करते हैं। हाँ जी मिसेस पांडे जी। ओम शांति। सब भाई बहन को, सबको, दीदी को, भाई साहब को, सबको 1 जनवरी के बहुत बहुत बधाई। के जीवन हो खुशहाली आए। जो आज रेणु बताई बहुत अच्छा बताई। सही में उनको धैर्य नहीं था, उनको धीरज नहीं था, गुस्सा जल्दी आ जाता था, लेकिन बहुत शांति भई, बहुत धीरज ली, बहुत स्वभाव से बदली, बहुत अच्छा लगा। और वो जो बेटा बोलता है ना, वो आए थे तो इसी में सब ले गए थे दीदी लोग, हमारे बगल में मुरली वाले हैं सब ले गए वही, तो वही कुछ बताया था। अब जब नहीं आता, वो बेटी आई थी कुछ काम से यहाँ, तो भी आया था। अब जब उधर हम जाती हूँ सेंटर में तो सब उसको पूछते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा बताया। वो लोग बाबा कहें कि बाबा को भोग लगेगा, तो आखा दिन खाना नहीं खाया वो। जब मैं उसको बुलाने गई तो बोला नहीं, बाबा को भोग लगेगा तब मैं खाऊंगा। उसको ये कि अभी भी वो ऐसा पूजा करता है भगवान का, मालूम पड़ता है जैसे पंडित बोलते हैं हैं, क्योंकि मेरा छोटा बेटा बनारस में रहता है, तो वो बोलता है, वो आता है तो बताता है, तो उसको ध्यान में बैठ के बस छुट्टी लगती है तो वो उनके नाना गए थे मधुबनी, तो बहुत सारे किताब लाए थे, तो दिन भर पढ़ता है। अब अपना पढ़ाई में ध्यान कम देता, लेकिन उसमें ज्यादा देता, बोलता बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बोले, बच्चे भी बोले और बेटी भी बोली, बहुत अच्छा बोला। हाँ अब जी, बाबा हाँ जी। मेरा करना चाहिए, बाबा बाबा ने दी, बाबा मेरे हम बैठते रहे, बाबा मेरे बाप के थोड़ा सा नहीं था, मैं सुनी हूँ लेकिन बोली नहीं। राइट, थोड़ा आपका आवाज भी कट रहा है, बहुत अच्छा है। राइट, हाँ जी रुचि जी। जी ओम शांति। रेणु जी को सुना तो हम सब लेडीज एक सी हैं सारे जो क्रोध वगैरह सब अपना घर छोड़कर आते हैं और दूसरे घर में एडजस्ट करते हैं ना, बहुत सारे, जैसे हस्बैंड ने ही कह दिया कि हमसे कोई उम्मीद मत रखना, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। तो वो चीजें रिलेट कर जाती हैं पिछली, मगर बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने डर पे काबू करना सीखा। कल रजनी जी और अशोक जी ने कहा था एक लाइन में बताओ, बट क्या करें कि इतना अच्छा बोलते हैं, एक लाइन में बताया नहीं जाता। सर माफी चाहती हूँ। तो कल ही बोला था कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, सीरियसली हो जाता है, हम अपने अपने एग्जाम्पल देने लग जाते हैं। तो थोड़ी सी बात में कंप्लीट करूंगी। एक बाबा से प्यार है उनका, है ना, लोगों को माफ करने की भावना आई सबसे पहला, मतलब कि ये कि हमें अहंकार था, हमें गुस्सा बहुत आता था, तो लोगों को माफ करना सीखा आपने। अंतर्मुखता सीखा, मैडम बड़ाज को देख कर सीखा कि वो भले कितने भी उनके पास मनी है, मगर चैलेंजेस उनको भी बहुत सारे आए बिजनेस को बिल्ड करने में, और पर्सनल लाइफ में भी हम सबके साथ आते हैं। थैंक यू वेरी मच। और बेटे के लिए बोलूंगी कि बेटा लव यू। जब तुम बोल रहे थे तो मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी बेटी को भी ये आता है, बट वो स्क्रीन पे नहीं आना चाहती कभी भी ना। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड लगा। और तुम वाकई में एडवांस पार्टी की आत्मा हो, जिस हिसाब से तुम्हारे नाना बता रहे थे। ब्लेस यू बच्चा, थैंक यू वेरी मच। अनिल जी, गीता जी। ओम शांति सभी को, और सभी को नया साल का मुबारकबाद।
और रेणु दीदी ने जो बताया है वो तो वाकई सराहनीय है, लेकिन उस बच्चे को देख कर मुझे ऐसा लग रहा था कि बाकी हमारे देश में अब स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद का आगमन हो चुका है। तो हमारा जो इस मीटिंग का जो लक्ष्य है रूहानी क्रांति, बाकी हर लीडर को सुनकर ऐसा लगता है कि बाकी हम लोग इस क्रांति के क्रांतिकारी बन चुके हैं। और दीदी के जो पूरे टॉक में था परिवर्तन था, और बाकी इस मीटिंग का इसका सेशन का मतलब ही हमारा परिवर्तन है, जैसे कि हम सब लोग धर्म की स्थापना कर पाए बाबा के मिशन के साथ में अपने मिशन को शामिल करें। ओके, ओम शांति। ओम शांति और नमस्ते सभी आप शुभकामनाएं सभी आत्माओं को। और रेणु जी को सुन के काफी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर इतना चेंजेस लेके आई, इतना परिवर्तन किया, डर को काबू में किया, और कैसे मतलब अपने अंदर बिल्कुल एकदम सारी चीजों को उन्होंने ग्रहण किया है, 7 आत्मा गुण शक्तियां। और बेटे को सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके ये संस्कार बन रहे हैं अभी से। तो थैंक यू सो मच रेणु जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। ओम शांति। बोलिए बंदा जी। ओम शांति सभी को। सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और रेणु जी ने जो बोला वो बहुत अच्छा उन्होंने बताया, उन्होंने अपने आप में परिवर्तन लाया। यही हमारा मतलब मेन मोटिव तो यही है कि खुद में हम परिवर्तन लाए, सारे गुणों को धारण करें हम। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी उनमें उनकी। और बेटे का तो कोई मतलब उनके तो कोई बात ही नहीं है, उसके लिए तो कुछ कोई शब्द ही नहीं है। इतने अच्छे तरीके से छोटे से बच्चे ने हमारे 8 गुण बताए, तो बहुत अच्छा और बहुत आगे जाएगा बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। थैंक यू सो मच। नीलम जी। हाँ जी, ओम शांति सभी को और नया साल मुबारक हो। रेणु जी ने बहुत अच्छा बताया, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ ला रहे हैं और बच्चे अपने बच्चों को साथ ला रहे हैं। तो ये फ्लो आगे चलता रहे, इसी तरह से हम भी अपने बच्चों को ज्ञान में ला रहे हैं कि इस तरह से आप भी इस चीज को सीखो। तो अच्छा रहता है कि जो चीज हमारे पास है हम उसको कितना बांटें। शक्तियों का उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और उसको अपने पे अप्लाई किया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम सुन रहे हैं और उसे अप्लाई भी कर रहे हैं, तो यही प्रोग्रेस है। थैंक यू। हाँ जी, रेवती जी। ओम शांति। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जैसे कि रेणु दीदी ने आज बहुत ही अच्छा बताया कि सहन शक्ति, देखिए हम लेडीज में कम होती है सहन शक्ति धीरे धीरे, लेकिन इस ज्ञान में आके बहुत सहन शक्ति हम लोगों की आ रही है। पता चल गया कि बाबा के प्यारे बच्चे वही हैं जो बाबा की बातों को पालन करेंगे। और सबसे अच्छा मुझे बच्चे का लगा, बच्चे को देख के मुझे अपना बच्चा याद आ रहा था। उस दिन गीता दीदी घर पे आई, उन्हें सब बता रहा था कि आंटी आत्मा यहाँ होती है और बाबा क्या परम धाम में होते हैं, सब कुछ बता रहा था। तो बिल्कुल मुझे ये बच्चे हमारे संस्कारों पे चलेंगे। अगर हम अपने घर में जो माहौल देंगे बच्चों को वही, क्योंकि ये कोरी मिट्टी है, इन पे जैसा हम चाहे वैसा लिख सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, शशि भूषण जी। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर सभी आत्मशक्तियों को और अंकल जी आंटी जी को। आज बहुत ही खास लगा रेणु जी का सुन के। रेणु जी ने बताया कि वो पहले बहुत ज्यादा मतलब सबको बोलती थी जोर जोर से, लेकिन बाद में जो है मधुरता में आ गई। तो ये एक चेंज का ही बात है। उन्होंने पूरा जो भी बताया आज चेंज का ही बताया कि उनमें कितना चेंज आया। खास करके जो ये चीज बताया उन्होंने कि अब मैं ये सोचती हूँ कि जो भी जहाँ भी कुछ भी खराब हो रहा है, सब खराब जो लग रहा है वो सब अच्छा है, और मुझे जो है अपने आप में चेंज करना है। अगर मैं चेंज कर लूंगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा उन्होंने बताया। और ये जो ज्ञान है ये केवल चेंज का ही चीज है। जितना चेंज हो जाएगा, जितना बोला जा रहा है जितना चेंज हो जाएंगे हम अपने आप को भी चेंज कर पाएंगे और दुनिया को भी चेंज कर पाएंगे। तो ये बहुत खास लगा। और उनमें उनकी बातों में अब जो है मैं बताऊं, उन्हें ये अच्छा लगेगा सुनकर कि उनमें मधुरता आ गई है। उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया है, परिवर्तन होता चला जाएगा। इससे हम लोगों का, और मुझे एक चीज इसमें बहुत अच्छा लगता है कि जितनी भी बातें हमें सुनाई पड़ती हैं सभी अलग अलग आत्मशक्तियों से, उनकी बातों में उनके संस्कार का झलक होता है और वो बहुत इंपावर हो जाता है वो सेंटेंस से, और उससे हम लोगों का बहुत भला होता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को। ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आज तो पूरा मैं नहीं सुनी हूँ उनका, थोड़ा बहुत मैं सुनी हूँ। तो बहुत अच्छा बोली है वो कि चेंज तो जरूरी है ही, चेंज के बारे में तो बोली है। लेकिन सबसे अच्छा लगा कि बहुत बहुत शांत, मतलब शांति जो है उनमें,
बहुत अच्छा उनका नेचर, उनका स्वभाव शुरू से हम लोग देख रहे हैं, बहुत अंतर आया है उनमें। बोलने में भी परिवर्तन हुआ, जैसे तेज से बोलती थी, बहुत बहुत अच्छा लगता है इसमें। और हम लोगों को तो अच्छा ये लगता है कि सभी का एक दूसरे का सुनते हैं ना, सुन के जो हम लोगों में परिवर्तन आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत ही अच्छा बोली हैं और बहुत ही बढ़िया लगा उनका। जितना देर सुने उतना देर, पूरा तो नहीं सुन पाए लेकिन जो थोड़ा बहुत सुने। तो थैंक यू। थैंक यू। सुनीता देवी जी। ओम शांति सभी आत्मा को। बहुत रेणु दीदी बहुत अच्छा बताए। अब अपना अनुभव हम लोग के भी साथ में ऐसे ही होता था पहले, बाकी अब नहीं होता है। कितना भी परिस्थिति आता है क्योंकि बाबा के सामने भी सौंप देते थे, सभी परिस्थिति खत्म भी हो जाता है। अब बच्चे के है कि बच्चा बहुत अच्छा बताया, हम लोग के भी बच्चे में बहुत परिवर्तन आया। बोलते ना जो माँ बाप संस्कार देते वही बच्चे धारण भी करते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल के नए साल को मुबारक हो, कोटि कोटि। थैंक यू सर। हाँ जी शशि। ओम शांति सभी को, नए साल की शुभकामनाएं आप सबको। रेणु दीदी ने बहुत अच्छा बताया। उनकी बातों से लग रहा था कि उन्होंने कितना परिवर्तन किया। परिवर्तन ही मेन है, अपने आप में करेंगे तो अब दूसरे अपने आप ही चेंज हो जाएंगे हमें देख के। और उनके बेटे ने बहुत अच्छा बताया। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। उर्मिला जी। ओम शांति आप सभी को, और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और धारणा मुख्य है, जो चीज हमारे अंदर कम है उन गुणों शक्तियों को धारण करना, और रेणु जी ने धारण कर रही हैं, यही बेहतर है। हम बदलेंगे जग बदलेगा। थैंक यू सर। शालिनी जी। बोलिए शालिनी जी। हाँ मीना जी। आरपी मीना। हाँ, ओम शांति सभी को। एंड मैं अभी लेट ज्वाइन किया, तो बच्चे ने जो भी बताया अच्छा ही बताया होगा, क्योंकि हम सब बीकेज हो गए हैं डॉक्टर साहब के निर्देशन में। एंड ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें इस बिजनेस के साथ साथ में यह अपॉर्चुनिटी भी दी डॉक्टर साहब ने, क्योंकि हमें अपने आप से परिचय करा दिया। राइट, आज सुबह की मुरली में हमने सुना था, सुबह की क्लास में, तो वही है कि मैं आ जाता है हर चीज में, तो उस मैं के साथ में मैं आत्मा, बस ठीक है। और ये सच मतलब इसकी जितनी भी हम बात करें उतना ही कम है, क्योंकि गहराई इतनी है। उसी गहराई में हमें उतरना है, और बाबा के प्यारे बच्चे हैं हम लोग। और नया वर्ष हम सबके लिए उल्लास और उम्मीद के साथ में, और बहुत ही अच्छा जाएगा, ये हम कामना करते हैं, और यही हमारी आशा है। ओम शांति सभी को। बहुत बढ़िया। हाँ जी थैंक यू जी। शालिनी जी आप बोलेंगे? ओके सुनीता जी। हाँ बोलिए शालिनी जी, पहले बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा। सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आ रहा है, बोलिए बोलिए। ओम शांति सबको, सभी आत्म शक्तियों को हैप्पी न्यू ईयर। और मुझे अच्छा लगा कि रेणु जी ने जो बच्चे में अपने संस्कार डाला शुरू से, क्योंकि संस्कार घर से ही और शुरू से ही आते हैं बच्चे में जो हम डालते हैं। तो बहुत प्यारा बच्चा है और बहुत आगे जाएगा। थैंक यू। ओम शांति सभी को। जो हैप्पी न्यू ईयर पहले सभी आत्माओं को। आज से हमने अपने आत्म ज्योति जगा ली। सबसे पहले तो ये है, आज बाबा ने बोला मैं और मेरा, ये दोनों याद रखना है इस साल में, और इसी पे हम पुरुषार्थ कर पाएंगे। तो मेरा तो आज से यही है कि जिसके भी मस्तक पर देख रही हूँ, सबकी ज्योति दिख रही है कि सबकी आत्माएं चमक रही हैं। हम पहचान पाए हैं आत्माओं को। जो रेणु जी का आज मैं सुन नहीं पाई, क्योंकि मैं मुरली ही सुन रही थी, मैंने पूरी मुरली में क्या है। तो ओम शांति सभी को। हाँ जी वीना जी। ओम शांति। नया साल सबको मुबारक हो। बाबा जी के हम लोग फरिश्ते हैं। बाबा जी ने हम लोग को इतना अच्छा जीवन दिया है और ये बताया है कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। अभ्यास करना। रेणु जी के अंदर जो
जोश की पावर थी और उन्होंने जिसे उल्लास के तरीके बताए, उन्होंने अपने आप को परिवर्तन किया और बाबा जी ने उनके बच्चे को भी गोद ले लिया है, तो उसके अंदर वो बीज डल गया है और यही हमारे बच्चों में भी धीरे धीरे आ रहा है। ओम शांति। हाँ जी, औलख जी। हाँ जी, सभी आत्माओं को ओम शांति। और सबसे पहले तो नव वर्ष 2023 की सबको मंगल कामनाएं और सभी का ये बरस शुभ हो, बहुत तरक्कियां करें, खुशियां, ठीक है ना, बहुत आपको सक्सेस मिले लाइफ में। और आज मैं तो बहुत प्रभावित हुआ एक्चुअली, रेणु जी ने तो जो बताया मैं बच्चों से प्रभावित हो गया, बच्चे से। देखिए इतनी छोटी उम्र में आप देखिए जो संस्कार मीन्स आ रहे हैं बच्चे के अंदर, ये कहाँ तक लेके जाएंगे बच्चों को, आप कल्पना करो। नहीं तो आजकल के बच्चे देखिए आप, ठीक है ना। और यही प्लस पॉइंट है ये ज्ञान में आने का, क्योंकि यही चीज आप सोशली देखिए, आप आसपास में देखिए, ठीक है ना। आजकल के बच्चे, ठीक है, माँ बाप का कहना मानते क्या, लेकिन यहाँ ये होता है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे पेरेंट्स करेंगे ऐसे बच्चे करते, ठीक है ना। यही प्लस पॉइंट है कि अगर इस ज्ञान के थ्रू हम बच्चों को हम नर्चर कर दें ना, तो इट मीन्स कि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा तो हो ही रहा है, ठीक है ना। तो आप देखिए अगर नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन जो सुधारनी है ना, तो ये जो ज्ञान है यही एक माध्यम है, जरिया है हमारे लिए, ठीक है ना। और माध्यम तो अनुराग जी हैं खैर, जो हमें सुबह ठीक है ना 3:45 बजे अमृत वेला में बिठा देते हैं। हाँ जी। और बाकी इनके ऊपर भी बाबा की कृपा, इसीलिए हो रहा है सारा कुछ। कृपा हम सबके ऊपर है, ठीक है ना। और जो सुबह अमृत वेला में थोड़ी मोटी ढील मारते हैं ना कई बार, ठीक है ना, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि बाबा को आप प्रार्थना करो कि सुबह जल्दी उठाएं और अपने साथ हो, अपने जोड़े, और आपको ज्ञान का लाभ हो। और विद दिस नोट, थैंक यू। ओम शांति। अशोक जी। ओम शांति। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नववर्ष की। और रेणु जी ने जो बताया, मतलब बहुत अच्छा लगा कि 3 पीढ़ियां साथ में बैठ करके और इस ज्ञान को ले रही हैं। तो ये एग्जाम्पल है हम सब लोगों के लिए। बहुत अच्छा लगा। और जो शक्तियों के बारे में आपने बताया कि मतलब हमने चेंज क्या किया, सबसे बड़ी चीज यही है कि हमें अपनी गलतियां पता हो। तो रियली हम लोगों के लिए आप अनुकरणीय हैं कि हम लोग सीख रहे हैं आप लोगों से, सभी से। और कि आपने दैवी गुण कैसे धारण करना है, मीठा बोलना है, सहन शक्ति जैसे आपने बताई, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने सारे। और इस बालक ने तो बहुत अच्छी आत्मा है, ये बहुत आगे जाएंगे। भगवान बाबा का आशीर्वाद है इनके ऊपर। थैंक यू सो मच। हाँ जी, संतोष शर्मा जी। ओम शांति। हैप्पी पवित्र आत्माएं सारी। मैं भी पवित्र आत्मा हूँ। मुझे आज रेणु जी का अपने आप को चेंज करना बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हर एक आत्मा में पिछले संस्कार होते हैं और ईगो होती है। वो सोचते हैं कि आई एम द बेस्ट। तो हमारे को अपने आप को पुरुषार्थ करने में करना चाहिए, जो मुझे ये समझ आता है। और बाबा के बार बोलने में कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, इसमें होना चाहिए। तो तभी जीवन में सक्सेस और सब कुछ मिलेगा। राइट। अभी अंकल ने ज्वाइन कर लिया हमारे साथ, तो अंकल अनम्यूट करेंगे। तो आज हम अंकल से टीचिंग्स लेंगे नए साल की। तो बहुत अच्छे से आगे का सेशन बहुत बढ़िया और जाने वाला है, अभी तक से और बेटर जाएगा। हाँ जी, एक फिर बाद में लेते हैं फीडबैक। लेट अंकल कंटिन्यू फर्स्ट। राइट जी। ओम शांति। ये रेणु जी ने और बेटे ने तो कमाल कर दी। देखो आवाज नहीं आ रहा आपका? ओह सॉरी, आवाज आ नहीं रहा? अब सुन रहा है या नहीं? नहीं आ रहा ना? ओके, नहीं आ रहा? आ रहा है। अब ठीक है? आ रहा है। आप रागी अपना ठीक करो, आपका कोई गड़बड़ है। हाँ जी। तो बहुत ही खुशी हुई रेणु जी को और बच्चे को, इनके मैं वैसे तो नहीं सुन सका, परंतु
तो जो फीडबैक में पता चला कि रेणु जी ने कितना सबको चेंज अपने आप को किया ही है, सबको ही आज कर दिया है। देखो कितना, देखो पांडे जी पहले से ही जो, देखो इन्होंने जो संस्कार डाले हैं फैमिली में, देखो कहाँ तक आगे पहुँचे हैं। और हमने भी यही करना है ना। वो सारा कुछ मेरी वाइब्रेशन पर ही डिपेंड करता है। तो जहाँ अगर यही हमने देखना है, अब नया साल देखो सब को आया है कि नया साल तो हर पल है ना, हर पल हमें चेंज करना है, हर पल नया है ना। तो इसलिए हर वक्त क्या हमारे को याद रहना चाहिए है ना, सबसे बड़ी बात है आज है कि स्मृति से ही सारा कुछ बनता है। बेसिक है स्मृति, मेरे मन में क्या चल रहा है, तो उसको चेंज करेंगे स्मृति को। तो आज बाबा ने क्या बताया है कि स्मृति क्या होनी चाहिए, कि मैं कौन हूँ, निराकारी और अकारी में रहना है। निराकारी, अकारी और निराकारी, रिश्ता स्वरूप और फिर बिंदु स्वरूप, परमधाम, ठीक है ना। तो जितना ये स्मृति रहेगी है ना, कि मैं आत्मा, मैं के नाल सदा आत्मा लगाना। मैं और मेरा दो चीज़ें हैं ना, मैं हम करते हैं, जब मैं जब मेरा, बस दो ही चीज़ें है ना, यही अहंकार है। तो हमने निरंकारी बनना है। तो जब मैं आत्मा बोलेंगे तो आत्मा की तीन क्वालिटीज हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। ये बाबा ने लास्ट में बताया था, ब्रह्मा बाबा ने जब लास्ट में पूछा पे आप हमारे को कुछ देकर जाओ, तो बाबा ने यही बोला, तीन शब्द बोले, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। तो ये देखो कितना आज अगर हम याद रखेंगे कि हर वक्त हमने जब भी ध्यान जाए एकदम जाना चाहिए कि मैं अकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी आत्मा हूँ, है ना। तो इससे कितना कितना चेंज हो सकता है, ये स्मृति से ही है ना। तो स्मृति से आगे हमारी दृष्टि बनती है, हमारी दृष्टि भी चेंज होगी। दृष्टि से आगे वृत्ति बनती है, हमारा एटीट्यूड, है ना। तो एटीट्यूड से ही सारा कुछ होता है। एटीट्यूड वही है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, जिसको स्वयमान बोलते हैं। स्वयमान, मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ वही सोच रहा हूँ, या उसके उल्ट सोच रहा हूँ। आमतौर पर जो हम नहीं चाहते वो ही मन में चलता रहता है। तो चलना क्या चाहिए, जो मैं चाहता हूँ। तो वहाँ इच्छा मात्र में विद्या भी है साथ में, ये भी याद रखना है याद। किसके लिए चाहता हूँ, मैं बाप समान बनना। सब कुछ होते हुए भी कोई ईगो नहीं, निर्माण। कहते निवेशो गौरा होए, गौरा होता है बारी। जब किसी फ्रूट लगता है किसी ट्री को, तो वो नीचे आ जाता है, निभ जाता है, और भी हम्बल हो जाता है कि मेरा फ्रूट ले लो, और नीचे आकर देता है। तो ऐसे हमने भी पहले फ्रूट हमारे पर जैसे जैसे लगेगा, हम भी उतने निर्माण होते जाएंगे। तो फ्रूट यही है जो 7 गुण है, सबसे बड़ा फ्रूट यही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। बहुत बड़ी बात है, शक्तियाँ, यही शक्तियाँ, गुण, ज्ञान और शक्तियाँ, सबसे बड़ी पावर्स। ज्ञान, गुण, ज्ञान से गुण भी धारण करेंगे, और गुणी शक्तियाँ हैं। सबसे बड़ी शक्ति यही है कि मेरे में ये 7 गुण कितने प्रचंड हैं। तो सबसे फिर क्या होगा, सदा आनंद रहे दिन रात, आनंद स्वरूप बन जाएंगे।
कैसी वाइब्रेशंस होगी, सोच कर देखो। तो यही सक्सेस है। हम सब सक्सेस चाहते हैं हम कहते क्या करूं है ना, करना भी है जरूर प्रैक्टिकल, परंतु उसके साथ वाइब्रेशंस कैसी जा रही उसने सक्सेस देनी है। मेरे मन में अपने लिए और दूसरों के लिए क्या आ रहा है, पहले अपने लिए फिर दूसरों के लिए। तो जितना हम इस पर ध्यान देंगे, स्मृति पर हर वक्त, आज जो जिन्होंने अटेंड किया सुबह, जिन्होंने ब्लेसिंग ली है ना, वो कितना हमारे को याद है। अशोक जी, आपको कौन सी ब्लेसिंग मिली आज, कौन सी ब्लेसिंग ली आपने? ओम शांति सर। सर तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि मुझे याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ हमेशा। नहीं और नहीं, निर्विकारी। आज सुबह थे ना आप? जी सुबह जी जो ब्लेसिंग कार्ड मिला, जी जी ब्लेसिंग कार्ड कौन सा था? कितना नंबर? 5 नंबर था। हाँ, क्या है वो 5 नंबर? मैं संपूर्ण आत्मा हूँ। हाँ देखो, संपूर्ण है ना, कितनी बड़ी बात है संपूर्ण। जी अब संपूर्ण क्या है ना, बाप समान बनना संपूर्ण। जी जी बाप कैसा था? हाँ, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ क्या थी? एक तो ज्ञान है ना, जी जी ज्ञान नहीं, जो मतलब असली पर्सनैलिटी है मेरी, है? जो दूसरों को दिखती है, वो है ना, वही जी वाइब्रेशन है ना। तो जितना हम आकारी और निराकारी स्टेट में रहेंगे, उतना ही फास्ट प्रोग्रेस होगी। करना सब कुछ है बाहर से, पर अंदर से याद हो कि मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी बाप समान हूँ। जितने समान होते जाएंगे वही शक्ति है, वही संपूर्णता है, समानता की शक्ति है ना। तो इसलिए हमने ये याद रखना है। तो दूसरा क्या बताया आज कि एक तो हम देखो, जब करते हैं मेडिटेशन करते हैं, जो कुछ भी हम जब ख्याल करते हैं, याद करते हैं ना, हम क्या कहते हैं, मैं आत्मा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं शरीर समझता था पहले, अब मुझे पता लगा नहीं आत्मा हूँ, है ना। फिर हम आत्मा कहते हैं कि ऊपर जाओ, परम धाम में जाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं नहीं, कोई भी काम आप परम धाम में जाना नहीं है, परम धाम से आगे करना है, उल्टा। अब उल्टा कर दो कि मैं तो परम धाम का निवासी हूँ, मैं कोई भी जहाँ कार्य करने के लिए कुछ भी कर्म करना है तो मैं वहाँ से नीचे आता हूँ। मेरा जो निवास स्थान है वो इधर है ना, ऊपर है ना, ऊपर है। ऊपर कहाँ है? परम धाम में। तो परम धाम से नीचे आकर काम करना है, ना कि नीचे से ऊपर जाकर करना, है ना। ये बहुत बड़ी मतलब सीक्रेट है कि हर वक्त अपने आप को परम धाम में समझना है, और जब भी कोई कर्म करना है, जब भी कोई भी कार्य करना है, तो वहां से आकर करना, नीचे, ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना। कितनी बड़ी बात है ना, समझने की बात है ना, स्मृति की बात है ना। इसे कैसी स्मृति रहेगी? मेरे को जो आज ये ब्लेसिंग मिली है ना, नंबर 1 जो है ना, तो वो क्या हर वक्त याद रहे कि मैंने अविनाशी सुहाग का टीका लगाया हुआ है ना। अविनाशी सुहाग क्या है ना, सुहाग है ना, सदा सुहागन, सदा सुहागन है ना। अविनाशी सुहाग क्या होता है? सदा सुहागन, कभी भी जिसका सुहाग जाए ना, है ना, वो एक ही है अविनाशी सुहाग, जो कभी जा ही नहीं सकता, है ना। तो उसका तिलक लगाने वाली मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, उसका तिलक लगा हुआ है। ये याद रहे कि मेरे माथे पर तिलक लगा हुआ है, कैसा? अविनाशी सुहाग का। कितनी बड़ी बात है, सोच कर देखो। नहीं, सबसे ऊपर की बात है, तो उससे संपूर्णता होती है। देखो अशोक जी संपूर्ण बन गए, है ना। तभी संपूर्ण है, बाप समान बनते वही संपूर्ण बनते हैं ना। तो ये सारा हमारे को एक ही जगह सब कुछ लेकर जाती है, जितने भी ये बाबा जो भी बताते हैं कि हमने सुप्रीम बनना है, सुप्रीम बाप समान।
ये जब स्मृति में आ गया, हमारे एक्शंस में आ गया, तो सक्सेस तो आपके पीछे पीछे घूमेगी, आपके पांव चूमेगी। ठीक है, फिर हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर अपने आप होगा, सहज स्वभाव होगा, सहज सहज हो जाना, आसान हो जाना, मेहनत तो नहीं, मोहब्बत हो जाना। तो कितनी बड़ी बात है देखो। तो ये कुछ सब कुछ मेरे पास है ना, मैं भूला हुआ था, उसको याद ही करना है। मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं दाता आत्मा हूँ, है ना। ये सारे सम्मान हमारे को याद रहे और इसका हम स्वरूप बन जाए। एक तो है ना नॉलेज, नॉलेज तो लेना बहुत, वो भी बहुत बड़ी बात है। नॉलेज भी नहीं सारे ले सकते, विश्वास ही नहीं आता पहले तो कि ऐसा कुछ होता भी है। ऐसे गप्पे मारते हैं, कितने कितने आजकल महापुरुष हैं, सारा कुछ है, हर कोई अपना अपना बताता है ना, परंतु इसलिए विश्वास नहीं आता। तो जब निश्चय हो गया और जैसे जैसे धारणा होती जाएगी हमारी लाइफ में वो प्रकट हो जाएगा, तो फिर रिजल्ट तो आने ही आने हैं। यही सक्सेस है, यही क्राउन है ना, डबल सरताज आपके सिर पर हो, लाइट और माइट का ताज, है ना। सोच कर देखो, वो भी धारण करना है इसी वक्त, लाइट का ताज, माइट का ताज। ठीक है ना। तो ये सारा कुछ बाबा हमारे को रोज याद दिलाते हैं, और जितना जितना हम इस पर वर्क करेंगे उतना उतना ही हमारे को सक्सेस मिलती जाएगी। दूसरा है बंधन में नहीं फंसना, संबंध में आते हुए संबंध में ही रहना, बंधन ना बने, बोझ ना बन जाए वो, है ना। बोझ कब बनता है, जब हमारी स्थिति ऊंच नीची होने लग जाती है। इसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए था। क्योंकि हम भूल जाते हैं ड्रामा को, 3 बिंदु भूल जाते हैं, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु। तो फिर एक्सेप्टेंस नहीं होती, फिर उल्टा होता है, रेजिस्टेंस होती है। जब ड्रामा याद होगा तो फिर सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, सब कुछ कल्याणकारी है। ठीक है ना, फिर कोई डर नहीं है। जब ये ड्रामा को हमने समझ लिया, उसको धारण कर लिया, तो फिर डर डर कहाँ रह गया, फिर निर्भव बन गए। निर्भव बहुत बड़ी बात है, निर्भव, निर्भव, निर्वैर। संबंध में आना है परंतु बंधन में नहीं, बंधन होगा तो वैर बन जाएगा, है ना। तो कितनी ये मतलब पते की बातें हैं और कितना, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भूलना नहीं है मैं कौन हूँ, तभी बंधन में आते हैं, नहीं तो निर्बंधन रहेंगे। तो सिर्फ हमने देह का आधार लेना है, मैं हूँ आत्मा। ठीक है ना, हमने उल्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं के साथ सदा ही मैं आत्मा लगाना, और मेरे के साथ मेरा बाबा। ठीक है, जब ये बाबा पक्का हो गया है ना, तो हमारे को लगता है परमात्मा है ना, बोलते हैं परमात्मा, भगवान बोलते हैं परमात्मा, बोलते हैं ना, गुरु बोलते हैं। नहीं, बाप बन जाएगा फिर कितना नज़दीकी रिश्ता हो जाएगा। बाप है ना, डैडी, मेरा डैडी है। ठीक है ना, पहले डैडी नहीं कहते थे, आजकल तो सब डैडी डैडी करते हैं ना। तो मेरा डैडी है, ये फॉरेनर्स और डैडी बोलते हैं। ठीक है ना, तो हमारा डैडी है वो, तो फिर कितना नज़दीकी संबंध हो गया हमारा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा एम क्या है, गोल क्या है, एम ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है ना, तो वो हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य सामने नहीं तो कुछ भी नहीं,
किस लिए हम ये मेहनत सारा कर रहे हैं, क्या क्या चाहिए हमारे को, है ना। तो उसके हिसाब से फिर जैसा लक्ष्य है वैसे लक्षण करने पड़ेंगे। लक्षण जैसे हमारे गुण हो, वैसे हमारी स्मृति हो, हमारी दृष्टि हो, हमारी वृत्ति हो, हमारी कृति हो, तो ये लक्षण है। तो ऐसे लक्षण हो जाएंगे तो सक्सेस ही सक्सेस है ना। हम समान बनते जाएंगे। तो इस पर हमें ध्यान देना है कि लक्ष्य और लक्षण कितने हमारे समान हुए, और यही सक्सेस है। इस पर हर वक्त ध्यान देना, ठीक है। तो इसलिए महानता की निशानी क्या है? महानता की निशानी है निर्माणता। जितना कोई महान है, बड़ा है, उतना ही निर्माण है। निर्माण डजंट मीन कि मैं नीचा हूं। स्वयमान में रहने वाला जो वो निर्माण है। महान है जो स्वयमान में रहता है, उसका स्वरूप बन जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने महान बनना है। और फिर क्या होता है, उनको दुआएं पे अपने आप ही मिलती हैं। उनसे दुआएं जाती भी हैं और मिलती भी हैं। और सबसे बड़ी प्राप्ति यही है ना, हमारे को दुआएं मिलें, ठीक है ना। तो हमारे को फिर दुआएं अपने आप ही मिलती रहेंगी, ऑटोमेटिक। सब लोग आपके लिए दुआएं देंगे। आज कितने लोग हमारे को ब्लेस कर रहे हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो दूसरे को क्या कहना है, कुछ भी हमारे को उसका अच्छा भी नहीं लगता, है ना। फिर भी यही कहना है कि आप अपने हिसाब से ठीक है, ठीक है ना। ताकि उसको भी लगे हाँ ये अच्छा सोचते मेरे लिए। तो ये जो हमारी निर्माणता है वो हमारी वृत्ति में भी हो, हमारी कृति में भी हो, हमारी दृष्टि में भी हो, ये सब में हमारे को ये लगे, ठीक है। तो ये सारी आप तो पहले ही बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं। और इतना बढ़िया देखो आज रेणु जी ने इतना बढ़िया बताया, और बच्चे को पर कितना अफेक्ट हुआ, है ना। ये सारा पांडे जी का देखो जो पौधा लगाया हुआ है कैसे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सारा खुद पर ही डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए हमने ये सारी बातों का ध्यान रखना है। तो ये हमारी वाणी, हमारी वाइब्रेशंस, ये सारा काम करते हैं। तो वाइब्रेशन सबसे बड़ी बात है। वाइब्रेशंस कैसी वाइब्रेशन आती है, हम कुछ करने की भी नहीं है, अपने आप वाइब्रेशन आ रही हैं। तो उसके लिए ही जितना भी हम अपने आप को आकारी और निराकारी स्थिति में रखेंगे वो वाइब्रेशंस अपने आप ही मिलेंगी और अपने आप ही हमारे से जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सारा हमने ध्यान रखना है, ठीक है। तो दुआओं से क्या होता है, वाइब्रेशन से क्या होता है कि एट ए टाइम आप बहुत सी महात्माओं को इफेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो एक से बात करेंगे हम, एक से दो से दो चार पांच से कर सकते हैं, है ना। परंतु वाइब्रेशन से एट ए टाइम बहुत सी वाइब्रेशंस को आप इफेक्ट कर पाएंगे। तो यही सक्सेस है। कितनी आत्माओं को आपकी वाइब्रेशन जाती हैं और वो इफेक्ट होती हैं, तो अपने आप फ़ोन आएंगे आपको, आपका बिजनेस बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, है ना, ठीक है। तो ये सारा हमने सहज योगी बन जाएंगे, सहज योगी, ठीक है। अपने आप योग, ये योग ही है, ये स्मृति में रहना योग है ना,
याद की यात्रा ही है ना, जितनी याद की यात्रा होगी, नहीं तो सारा दिन भूले ही रहते हैं, याद ही नहीं आता, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। मैं सोचता हूँ देखो हर दिन निकलता जाता है, भूल में भूले ही रहते नहीं, कितना याद होना चाहिए और कितना हम भूलते हैं। ठीक है, तो यही सेवा है, स्वयं की स्थिति ही सेवा है। जो मेरी कंडीशन है वो सेवा अपने आप ही हो रही है, ऑटोमेटिक। स्वयं की स्थिति पर ही सेवा भी निर्भर करती है। ठीक है ना, ये है। अब है किस बात को हमने छोड़ देना है, स्वाहा करना है। ठीक है, मन बुद्धि से आज एक प्रण लेना है ना, कि इस चीज को मैंने आज स्वाहा करना है, छोड़ देना है, इसको खत्म करना है। ये आप अपने आप में ये सोचो कि कौन सी बात है जो बाधा बनती है, और उसको मैंने आज पक्का प्रण कर देना, प्रण ले लेना कि इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो इसलिए ये मर जीवा जीवन बन जाएगा। मर जीवा मीन्स मर के जिंदा हो गए, नया जीवन मिल गया। पहला जीवन खत्म, पहले जो अवगुण खत्म, नए गुण धारण कर लिए। तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी बात होती है फिर संतुष्टता। संतुष्ट, सब कुछ है मेरे पास, संपन्न हूँ, ये संतुष्टता है। सो ये मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्टता मिलेगी और इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएगी। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा मात्रम विद्या क्या है, तो कोई इच्छा नहीं है, जो कुछ हो रहा बहुत बढ़िया हो रहा है, यही होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी इच्छा हुई तो वो भी अविद्या बन जाएगी, इच्छा मात्रम। ठीक है, इसलिए इजी संस्कार बन जाएंगे, बिल्कुल इजी बन जाएंगे। ठीक है, कोई परिस्थिति नहीं बड़ी होगी, फिर परिस्थिति छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हर वक्त मैं आत्मा और मेरा बाबा, ये याद रहे। मैं आत्मा मेरा बाबा, कहाँ की रहने वाली, परमधाम की रहने वाली। वहाँ से नीचे मैं अवतरित होती हूँ, जब भी कोई काम करना है मैं आ जाती हूँ, नहीं तो मैं तो वहाँ ही रहती हूँ। कैसी स्थिति हो जाएगी तो ये है, हम सब पर बहुत कृपा है बाबा की, और आज फिर याद करा दिया बाबा ने, नया साल। ठीक है ना, नया साल में और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। आप सभी कितने एक सभी के लिए एक चांद मना रहे हैं आप, मतलब लाइट हाउस फॉर एवरीबॉडी। ठीक है ना, तो हम कितना बाबा का सहयोग लेकर और उनको देकर, है ना, कितनी जल्दी हम जो बाबा का कार्य है, नई जो स्थापना हो रही है, उसमें हमारा कितना योगदान होगा, है ना। तो हम बहुत लकी हैं, है ना, और इस वर्ष में और भी ज़्यादा लकी और लकीएस्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो भी ये नया आता है सुनता है बहुत इफेक्ट होता है, और बहुत से लोगों को हमने ये निमंत्रण देना है कि वो बाबा साथ जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। ठीक है ना, यही हमारा लक्ष्य है, यही सफलता है, हर फील्ड में सफलता, सदा खुशी, आनंद में सदा आनंद, यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, ओम शांति। बहुत अच्छा लगा सबके दर्शन करके। तो
आंटी जी भी। अनुराग जी ये याद कराते हैं। आंटी जी बाहर गए, मैं बताता हूँ, एक मिनट बाहर गए। हेलो, कितने गए जाओ? हाँ? कितने? 150? तेरे दर्शन नहीं ना, दर्शन दे रहे आपने भी अच्छी थी। हाँ जी, आ गए आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। आ जा, सोनी लगती बहुत। तो पहले आंटी को विश करेंगे हैप्पी न्यू ईयर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चल विश करेंगे बेटा, सबको। न्यू ईयर आंटी जी, अंकल जी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आंटी हैप्पी अंकल। न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आंटी जी। हैप्पी आप न्यू ईयर आप आंटी। सदा स्वस्थ रहें। मैडम हैप्पी न्यू ईयर। सदा स्वस्थ रहें। आप सदा हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू सबको। ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर। और कभी कभी हैप्पी न्यू ईयर। ओम शांति। काफी दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए थे। अरे काफी दिन हो गए तो ही मिलते नहीं। मेरे को तो मालूम ही नहीं हाँ। ये कहाँ बनता है। मैंने तो बहुत दिनों में देखे। ये रोज करते थे। हाँ। मेरे को बताते नहीं थे। डॉक्टर साहब ही वाज डूइंग डेली। जी जी। हाँ जी। मेरे को तो मालूम ही नहीं, ये ना बताया ये इन्होंने। ज्यादा मैं क्या परंदा क्लास ही बंद परंदा हो में गई। ज्यादा रहते हैं ना, इसलिए हैं? नीचे कम आते हैं। क्या ये तो बहुत अच्छी बात क्या है। बोल अरे रहे हैं? परंदा में ज्यादा आप रहते हैं ना, नीचे कम आते हैं ना, हाँ परमदा में रहते ऊपर ही रहते हैं ज्यादा। परमदा में मान बुद्धि रहता है, वो तो कुछ नहीं कहता। नहीं, हम लोगों को भी जरूरत है अभी। मेरे को पता ही नहीं था भी क्लास चल रही है। हाँ। कहते लीडरशिप देती, लीडर्स कर रहे हैं। हाँ लीडर ऐसे। सारे 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 लीडर बन गए। ओ हाँ। तो आप होते थे? आज रेणु जी ने बताया, मैं कभी कभी होता हैं? हूँ। हाँ रेणु जी ने आज बहुत बढ़िया बताया। उनका बेटा है छोटा, उसने और भी ज्यादा। कितने? 2-3 लोगों को मतलब मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि यहाँ क्या चेंज आई, इनसाइड क्या चेंज आई। इनसाइड इज आउटसाइड, है ना? तो इनसाइड मतलब कि आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आई है तो आउटसाइड ऑटोमेटिक पॉजिटिव चेंज आ जाती है, सक्सेस आ जाती है। उसका सोचने का लोड नहीं है ना? सब कुछ अंदर है। इथे ये हो गया, म्यूट कर दो। अच्छा हाँ जी, सब कुछ इनसाइड है। तो इनसाइड क्या, कितने लोग मतलब मैं आत्मा की प्रैक्टिस करते हैं? सभी करते हैं। अच्छा पता क्या, मैं आत्मा के साथ ना बाबा को भी लगाना है। नहीं, मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा है, तो कनेक्शन हो जाएगा। मतलब जहां आत्मा देखना, आत्मा, क्योंकि परमात्मा आत्मा से कनेक्ट होता है ना? आप कई लोगों की भक्ति कर लिया तो उनको प्रभु कहते हैं, जो भी आप पहले कहते थे, है ना? कोई बात तो उसको ही उसके अकॉर्डिंग ही कह सकते हैं, क्योंकि भावना का मतलब है। नाम कुछ भी ले लो, है ना? राइट। परमात्मा ने ये भी कहा था कि जो भक्ति मार्ग है कि तू हूं तू करिया जो भक्ति करते हैं, है ना? ये तो संगम युग है, राइट।
जहाँ तो 1000 गुना रिजल्ट मिलता है। परमात्मा कहता है तुम 1 गुना करोगे तो 1000, मैं 1000 गुना दूंगा, है ना। ये संगम युग है, देवता बनने का युग है ना। तो आप एक जरूर मतलब कि आपने कहा मैं देवता, हम देवता थे और अभी भी देवता हैं। ये 2 लाइनें मत ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लगाओ, ले आओ, है ना, मन ਦੇ ਵਿੱਚ। हम देवता 5000 साल पहले हम देवता थे, है ना। ते अभी भी हम देवता हूँ, मैं देवता हूँ ही, मैं देवता हूँ ही, है ना। तो इसके साथ में के बहुत डिफरेंस आएगा। मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा, जो भी आप नाम लेते, बाबा मेरा, तो दोनों को इकट्ठा फिर कनेक्शन हो गया ना। अकेला अकेला ही मैं आत्मा करा तो फिर कनेक्शन ही होना है ना। मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा, मेरा बाप परमात्मा, जो भी है ना, वो अपने अपने मन को बिजी रखना। मन और बुद्धि भागती है, नेगेटिव आ गया फिर। तो बिजी रखने का एक है कि ब्लेसिंग, दवाएं देनी यूनिवर्स को। तो बीच में दूसरा बोला करो कि मैं शुभ भावना, शुभ कामना की वाइब्रेशंस यूनिवर्स को दे रही हूँ। मैं आत्मा शुभ भावना, शुभ कामना की वाइब्रेशंस यूनिवर्स को जा रही हैं, यूनिवर्स को जा रही हैं। तो ये सभी आत्मा को भी मिल गई, यूनिवर्स को भी पॉजिटिव एनर्जी मिल गई, तो सभी आत्मा को भी मिल गई। तो इसमें इसको बिजी रखना। मन बुद्धि आत्मा ही है ना, आत्मा ही भागती है, यस, है ना। हाँ, तो आत्मा ही भागती है। तो जब इसमें आ जाएगा ना, एक तो शुभ भावना, शुभ कामना, कामना होता डिजायर, इच्छा, भी मेरी डिजायर पॉजिटिव है, तो शुभ भावना, भावना मेरी पॉजिटिव है ना। शुभ भावना, शुभ कामना से ना, इसको मन बुद्धि को बिजी रखो, मन को समझ लो, है ना। तो कोई भी काम कर रहे हैं, पापा ने बोला था कि मैं तो आपके साथ हूं, है ना। तो कोई भी काम कर रहे हैं, बाबा खाना बनाइए, बाबा मेरे साथ है, बाबा ये करे, बाबा ये करो, तो मैं खत्म हो जाए, समझे, क्लियर हुआ। ये संगम युग में बहुत ज्यादा मतलब के रिजल्ट है, फास्ट। बाबा खाना बनाइए, बाबा रोटी बनाइए, बाबा ये करिए, ये कर, मतलब मैं जब मैं करना मैं दी जगह बाबा। तो बाबा क्या है, ये फिर भी हो गया, कर्ण करावन हार है बाबा। बाबा मीन्स परमात्मा। किसी को ये भुलेखा ना हो के बाबा पता नहीं केड़े बाबे की गल करते पे। हमें तो पता है ना। ते बाबा का स्वरूप क्या है, हाँ जी, कोई है अनम्यूट? हाँ, बिंदु स्वरूप। कौन बताएंगे? रुचि जी। बिंदु स्वरूप। हाँ जी, बिंदु अकेला भी करो, पर मेन चीज है कि प्रकाश स्वरूप ना लेना, ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु। क्योंकि हमारा दूसरा है क्या, हमें इस बॉडी, फिजिकल बॉडी को तो सोचना नहीं इस बारे, है ना। तो उसकी जगह अपने लाइट का शरीर देखना। शरीर मेरा लाइट का शरीर है, तो वो फिजिकल बॉडी का फिर ध्यान खत्म हो जाएगा, क्योंकि लाइट का शरीर फरिश्ता है, तो फरिश्ता फिर देवता, आत्मा परमात्मा का कनेक्शन, तो लाइट का शरीर फरिश्ता
तो फरिश्ता देवता फरिश्ता सो देवता। आपको ध्यान ही मन में ध्यान ही नहीं होगा, बस यही चलता जाए। मैं तो शुभ कामना शुभ भावना की वाइब्रेशन यूनिवर्स को जा रही है, शुभ कामना शुभ भावना की वाइब्रेशन यूनिवर्स को जा रही है ना। ते ताकि टाइम ही ना हो। चलो बाबा ए कम करे, चलो ये करे, क्यों को लिख लो बाबा कर्ण करावनहार है, तो मैं आत्मा निमित्त हूँ। निमित्त का मतलब है कि बाबा जो मेरे को इससे कराता मैं कर रही हूँ। तो फिर जो मैं कर रही हूँ, बाबा तो शुद्ध है ना, पवित्र है, पॉजिटिव है, तो फिर मैं भी बाबा समान बनना है ना। बाबा को मतलब मैं को हटाकर बाबा को साथ रखना। पहले मैं आपा लगाई हुई है ना, तो मैं के साथ फिर शरीर तो प्रैक्टिस बहुत सालों से, बहुत जन्मों से हुई हुई है। सो मैं की जगह बाबा। जितना बाबा बाबा मतलब बाबा का स्वरूप भी क्या है? परम ज्योति बिंदु, परम सुप्रीम ज्योति बिंदु। तो आपको दिखेगा कैसे? कोई भी आप बीके सॉन्ग लगा दो है ना, तो वो स्क्रीन पर रेड आकाश आ जाएगा है ना, तो उसमें परमात्मा ज्योति बिंदु, परम ज्योति बिंदु वो दिखेगा। वो सदा सारा दिन दिखना चाहिए। बाबा जब बोला तो ध्यान कहाँ गया? रेड प्रकाश में बाबा ज्योति बिंदु चमक रहा है। हाँ जी, चमक रहा तो मैं बोल रही हूँ ना, आपने बस रेड आकाश और प्रकाश दा बिंदु है ना, वो ते ओदी मतलब कि शक्ल पर आपका ध्यान रहे, ध्यान उधर। फोन पकड़ो फिर देख लो थोड़ी देर है ना, फिर जब भी टाइम हो देख लो। तो ये परमानेंट, दिस इज कॉल्ड परम धाम, रेड प्रकाश है, तो उसमें बाबा चमक रहा है। तो जब भी टाइम मिले बस फोन निकालो, रेड बीके सॉन्ग भी लगा लो, तो रेड प्रकाश ते बीच में ज्योति बिंदु सुप्रीम बाबा चमक रहा। पहले तो थोड़ा बोलोगे, फिर अपने आप ही भावना के साथ मतलब कि आप देखते रहो। जब मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ तो मेरे को वही दिख रहा है ना, समझे ना, रेड प्रकाश और बीच में परमात्मा ज्योति बिंदु चमक। क्योंकि हम परमात्मा कहते थे शुरू से ही, तो ज्यादा मेरे मुंह से परमात्मा ही निकलता, सेम ही बात है ना, ठीक है। क्योंकि मेरा जब मैं बाबा कहती हूँ तो शरीर वाला बाबा आ जाता। तो परमात्मा को देखना। और डॉक्टर साहब मैं जा रही हूँ कनाडा। ये कनाडा से मिलने आया करेंगे आपको अब। कनाडा से रोज बैठे करेंगे, मैं बैठा करूंगी, राइट। तो कैसा लग रहा आपको? सबसे ज्यादा नेगेटिव पता क्या आया? पता, टाइम वेस्ट करना। ये लिख लो। बाबा कहता जितना एक सेकंड संगम का, एक सेकंड आपने वेस्ट कर दिया तो इट मीन्स 1 साल निकल गया। जितनी 1 साल में आप भक्ति करते हैं ना, निकल गया।
वेस्ट मीन्स मन को। आप गप्पे गुप्पे कर मैं क्या आप वो तो आप भूल ही गए होंगे, बहुत देर हो गई है ना, राइट। सो बिजनेस की बात पर अपनी अपनी प्रजा कितने लोग बना रहे हैं, कितनों ने बनाई, वेरी गुड। सबसे ज्यादा व्यक्त वाणी में पढ़ती हो ना 3-4 बार, तो सबसे ज्यादा बाबा कहता याद सेवा, याद सेवा, याद सेवा, याद सेवा। याद सेवा भी कोई भी आपको मिलता है ना, क्योंकि सुख शांति खुशी चाहिए, हाँ जी चाहिए, तो उनको मतलब आत्मा के बारे समझा दो और परमात्मा के बारे, आत्मा के बारे, बस 2 ही। वो उसका आप इधर आए ना आए वो उसका कार्मिक अकाउंट है ना। तो जितने को हम ये कहते जाएंगे, जो 5000 साल बाद देवता हमेशा ही बनते हैं वही इधर आएंगे, है ना। पर हमने सेवा तो करती ना, हमने सेवा करती, उसका कार्मिक अकाउंट मेरे कंट्रोल में नहीं है। पर उनमें से ही, क्योंकि बाबा कहता मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो, लोगों को बताओ और ढूंढो, देवता बीच में फिर देवता आ जाएंगे, तो वो फिजिकल शरीर ही ढूंढ सकता है। कॉन्टेक्टिंग जैसे करते ना फोन पर, जितने दोस्त मित्र है, जितने फ्रेंड्स है, रिश्तेदार है, बस अपना कई मखौल भी करनगे, कई हंसणगे भी, है ना। हाँ हाँ हाँ, डोंट वरी, तूने तो अपनी ड्यूटी देती है ना, ठीक है। बाबा कहते एक बोलने के साथ ही आत्मा परमात्मा का थोड़ा बता दो, और वो आपका पॉजिटिव जमा हो गया, वो माने ना माने, हाँ जी। तो उसके साथ फिर आपके दोनों काम हो गए। घर मतलब विजुअलाइजेशन करके जाओ, कांटेक्ट किया उसको देता, उनको के ये बताना होता। आपको मालूम है कि हमारे अंदर सुख शांति खुशी 7 गुण है ना आत्मा में, तो उसके बारे पता ही नहीं लोगों को। तो वो 7 गुणों की आपने सेल्फ टॉक करते हैं, हाँ जी, हाँ। ते वो तो पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं ना। सानू भी तो परमात्मा ना कर 7 गुणों की बनी है आत्मा, है ना। तो जे कांटेक्ट करो, अपना बिजनेस का मैसेज भी दियो, क्या जे चीज आप चाहते हो, है ना। थोड़ा सा चेंज ही करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अपॉइंटमेंट ले लो बस, कि आप सुख शांति खुशी प्यार सक्सेस 5 चीजें मिलती है ना। तो उसके लिए थोड़ा टाइम निकालो, जूम पर या उनको बता दो, ठीक है। टाइम भी काफी हो गया, करने में कंट्रोल 9:30 हो गए, खत्म हो गया। कि तुसी तो करते रहे, मैं तो कर देता। हाँ, कंट्रोल मतलब आपका किसी पर कंट्रोल नहीं है। कहते स्नेह देना बस ये आपका, आपकी ड्यूटी पॉजिटिव होगी, ठीक है। चलो थैंक्स। अभी 8-9 दिन तक इधर है। मेरे को तो आज ही पता चला, इन्होंने बताया ही नहीं है। डॉक्टर साहब बताते ही नहीं है, हैं, ये बताते ही नहीं। मैं नहीं 8 बजे से मतलब आप करते थे डेली 8 to 9 बुला लेंगे यार, हैं। अनुराग जी बुला लेंगे। हेलो अनुराग जी, चलो बुला लेंगे। नहीं ये क्या बोल रहे हैं, मेरे को बताओ, मेरे को इसके बात ही नहीं समझ आई। मेरी बात फीडबैक सेशन ले रहे थे अभी ना, सब अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे थे। तो सबने अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में सभी ने अपने अपने अनुभव शेयर किए हैं। नहीं तो अनुभव शेयर किए थे वो तुसी तो सुनना हो ना, वाइब्रेशनल लैड़ियां मैं लेनी है। हाँ, तुम ही ले लेकर। तो तुसी बंद, हाँ मैं तो सोचा बंद करती मेरे को तो पता ही नहीं। आप इधर चल रहे थे तो हमने फिर वो सेशंस कर लिया था। अंकल ने बोला वो सेशंस कर लो, तो फिर वही कर रहे थे अनुभव सेशंस। वाइब्रेशंस तो लेनिया ना, बोलने का ही थोड़ी शौक रखना। नहीं, ये आत्मा टू आत्मा, सोल टू सोल कनेक्शन है।
बोलने का वो परमात्मा जो बुलाता मतलब आ जाता अंदर, है ना। ते जे बात जे है वाइब्रेशंस, ये याद रखो। वाइब्रेशन इम्पोर्टेंट है, बोलना सुनना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। बोलने से, सोचने से वाइब्रेशंस पॉजिटिव क्रिएट होती है। चलो कोई नहीं, मेरे को तो सॉरी आप पता चल गया इनको, है, आप पता चल गया आज, ठीक है। आज मैं कहा पता चल गया। हाँ नहीं, मेरे को आज पता चला गया 8 o'clock 100%। यस 100%। कल आप लेंगे ना, कल से सेशन मॉर्निंग में? हाँ डेली कहते कल लोगे तुम सेशन? हाँ ये क्या सेशन लेंगे, हाँ कोई चक्कर ही नहीं है। मैं जूम है, जूम पर तो इधर ही हूँ। ओके ठीक है। कनाडा से भी आ जाया करेगी ऐसा तो। वो तो कोई फर्क ही नहीं है ना, कल करें लेंगे। किसी ने कुछ पूछना तो आंटी अंकल से पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहे। कोई प्लीज नए आत्मा में पीछे बहुत बैठी है, तो किसी का भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, अपना हैंड रेस करेंगे या ऐसे दिखा देंगे तो भी चलेंगे। ठीक है, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं, लीडर जहाँ सीनियर पीपल। बहुत अच्छा, कल से जरूर, है ना। मेरे को मतलब भुलेखा लग गया, भुलेखा पंजाबी है, डाउट हो गया कि बंद हो गई। हाँ जी, ओके, ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर। मिलते रहेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात बाबा कहता, जो आपके रिश्तेदार है, दोस्त मित्र है, फ्रेंड है, या एमबी टीम है, या कुछ भी है ना, ये हर जन्म में मिलेंगे। हर जन्म में यही उनका मतलब ये बदल जाएगा, फिर कोई रिश्ता बदल जाएगा, पर मिलते रहेंगे। समझाई? रिश्तेदार दे रूप में पति पत्नी बच्चे, मतलब कोई भी रिश्ता हो, पर मिलते रहेंगे, जो इधर संगम में मिल रहे हैं। तो कितना अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। पिछला हर जन्म कनेक्शन, हर जन्म एवरी जन्म संगम युग जाके आपने परमात्मा ने तक आपको देवता बनाना, और आपके थ्रू फिर कितनी दुनिया बननी। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, है ना। मैं तो पहले ही बोलती होती थी, ये टीम पिछला कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। नहीं, अगर मेरी को फ्रेंड बनती, कोई भी आता ते मेरे को उसी टाइम पता हो जाता, अंदर फील होता है कि आपका और हमारा सोल कनेक्शन। सो ऑलवेज सोल। बच्चे सोल कनेक्शन, बच्चों के नाम लेकर आप सोल हो, आत्मा हो, उनको बच्चे नहीं अपने समझना। हस्बैंड नो ओनो सोल, हर एक नो सोल समझना कि ये आत्मा है, शरीर तो टेम्परेरी लिया, और शरीर भी लेते रहना, आत्मा परमानेंट है। रोल करना। सबसे ज्यादा मेरे को तो खुशी हुई है, कई मरने का डर पहले इतना लगता था, शरीर में फंसी हुई सी, हूं नहीं, है ना। सो थैंक्स वेरी मच। विजय मलिक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी विजय जी। हाँ जी। ओम शांति। मैम, कई बार ये समझ में नहीं आता कि ये सही है या गलत है। जैसे आप बोलते हैं ना कि सही थॉट वाइब्रेशन आपने करना है, लेकिन आपके साथ लाइफ में कुछ हो रहा है, कई बार आपको यही समझ में नहीं आता कि ये आपके लिए सही है या गलत। तो मैं नहीं बोलूंगा, बट आपके पास मल्टीपल चीजें होती हैं, तो आप कई बार नहीं डिसाइड कर पाते, या आप सोच ही नहीं पाते कि ये सही है या नहीं है। तो कैसे उसको समझना है कि अपने बारे बोल रहे हैं ना, ये सही है कि नहीं, है ना, सिंपल। कि लाइफ में कुछ भी आपके साथ हो रहा है, तो आप उसके बारे में उसको सोचें या नहीं सोचें। जैसे थॉट प्रोसेस जो आ रहा है, तो हमें यही नहीं पता होता कि ये थॉट प्रोसेस सही है या गलत है। नहीं,
जो भी आपके साथ हो रहा है बिकॉज ऑफ कार्मिक अकाउंट, सही हो रहा है आपके साथ, सही हो रहा है, गलत नहीं हो रहा। जो कार्मिक अकाउंट में भरा, कार्मिक अकाउंट चेंज होता है, कभी पॉजिटिव थे आपका मतलब पॉजिटिव ही सारा कुछ होना शुरू हो गया, कभी मतलब कार्मिक अकाउंट नेगेटिव पार्ट आ जाता है। तो ये जो आप वाइब्रेशन से जो दे रहे हैं ना, आपके कार्मिक अकाउंट को पॉजिटिव कर रहे हैं। कार्मिक अकाउंट सही है, मैं थोड़ा सा ऐसे इसको नहीं, दूसरा नहीं, कार्मिक अकाउंट, माई कार्मिक अकाउंट। अगर कोई किसी से फायदा होता है माई कार्मिक अकाउंट करके, पिछले जन्म में मैंने दिया, नुकसान होता है ये मेरा कार्मिक। हाँ जी बताओ। मैं वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं जैसे कि आपके पास लाइफ में कुछ ऑप्शंस आती हैं, तो हाँ। आप डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी आपके लिए सही है। मतलब वो कैसे आप सोचें, वो मैं उस लाइन पे कह रहा हूँ कि आपके पास लाइफ में दो रास्ते हैं, कई बार आपको समझ में ही नहीं आता कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। आप कई बार नहीं डिसाइड कर पाते हैं, तो थॉट प्रोसेस आपके मन में दोनों चल रही हैं कि मुझे इस रास्ते पे जाना चाहिए या दूसरे रास्ते पे जाना चाहिए। तो वो कोई मुझे बात नहीं, नहीं, मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, बट आप ऐसे करो, रात को सोने से पहले बाबा के साथ बात करो, ते वो आपको मतलब किसी को पहले दिन, किसी दूसरे चौथे दिन, है ना, जब आप सवेरे उठोगे तो आपके अंदर इंट्यूशन आ जाएगी, जी सही है। हाँ, ठीक है, सोने से पहले, अदरवाइज फैसला नहीं हो सकता, है ना। ठीक। परमात्मा हमारा बाप है, पिता है, ते वो इंट्यूशन दे देंगे। बहुत बार ऐसे सबके साथ होता तो इंट्यूशन आ जाती है, ठीक है। और कोई इंसान आपको कोई एडवाइस लेनी है, बिल्कुल रॉन्ग है। मैं कोई फैसला नहीं कर रहा, तू दसो, नहीं, क्योंकि 63 जन्मों की सोच उसकी अलग है, आपकी अलग है। तो किसी से सलाह नहीं लेनी, परमात्मा से ही लेनी। उन्हें तो अपने अकॉर्डिंग बोलनी है, और कार्मिक अकाउंट उसका डिफरेंट है, तो आप तो फिर फंस गए, है ना। ठीक है। हाँ। सोने से पहले हफ्ता करो बस, अपने आप आपको सुबह मिल जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ जी। और कोई पूछना चाहता है? एनीथिंग, कुछ भी पूछना चाहता है, कुछ आंटी से ऐसी बात करना चाहता है? हाँ जी, हो गया क्वेश्चन, हो गया ना, और तो नहीं कोई है? नहीं, और कोई नहीं है। हाँ ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, 9:45 ਨਾ, टाइम पंक्चुअल की मेरी बहुत जबरदस्त है, सॉरी प्लीज, लेट हो गए, है ना। कल आंटी आएंगे ना, कल आपके सेशन लेंगे मॉर्निंग में, फिर आप ही लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पक्का पक्का। मैंने ओम शांति। हाँ जी। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। ओम शांति। ओके।